हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपी एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप जानते हैं कि इस समय हम लोगों का एक बहुत छोटा सा और एक बहुत प्यारा सा सेशन होता है, तो शुरुआत कर देते हैं अपनी प्यारी सी क्लास की, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पढ़ते और सीखते हम लोग बहुत कुछ हैं और समय हमारे पास जो होता है वो बहुत कम होता है। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है कि किस उपकरण का प्रयोग ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तन करने के लिए करा जाता है। तो आंसर बनेगा आपका माइक्रोफोन, है ना। यहाँ पे लिखा गलत है पहला ही क्वेश्चन जो है। हालांकि हम जब बात करते हैं किसकी, माइक्रोफोन, बिल्कुल एकदम आपका करेक्ट आंसर बनता है माइक्रोफोन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस उपकरण का प्रयोग कम तापमान को मापने के लिए करा जाता है। जब हम बात करते हैं कम टेम्परेचर, तो आंसर हमारा क्या बनता है, क्रायोमीटर, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण का प्रयोग झूठ का पता लगाने वाला यंत्र के रूप के तौर पर करा जाता है, या जब हम झूठ का पता लगाते हैं तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। तो पॉलीग्राफ टेस्ट आपने कई बार सुना भी होगा, तो ऑप्शन आपका भी बिल्कुल ठीक है। किस उपकरण का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए करा जाता है। तो जब हम बात करते हैं प्रकाश की तीव्रता, तो आंसर हमारा क्या बनता है, आंसर हमारा बनता है लक्स मीटर, यानी ऑप्शन आप लोगों का ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण का प्रयोग धमनियों में रुधिर के दाब को मापने के लिए करा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं धमनियों में रुधिर के दाब को मापने के लिए, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, सिग्मो मैनोमीटर। तो आंसर आपका क्या बनता है, ऑप्शन सी, यानी कि स्पिग्मो मैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस उपकरण का प्रयोग द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किया जाता है। स्फेरोमीटर है, एरोमीटर है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हाइड्रोमीटर, या फिर अगर आप बात करेंगे एक्यूमुलेटर। तो आंसर आपको क्या बनेगा बेटा, बात कर रहा है किसकी, तो किस उपद्रव का प्रयोग द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए करा जाता है। तो आंसर आपका क्या बन जाता है, हाइड्रोमीटर। किस उपकरण का प्रयोग दूध की शुद्धता का घनत्व पता लगाने के लिए करा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं प्योरिटी ऑफ मिल्क, तो दूध की शुद्धता के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लैक्टोमीटर का, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण का प्रयोग तापमान को मापने के लिए करा जाता है। तो अगर हम तापमान की बात करेंगे तो डायनेमोमीटर है, फेदोमीटर है, थर्मामीटर है, या फिर अगर हम बात करते हैं साइक्लोट्रॉन। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, टेम्परेचर की। बेटा जब भी कभी टेम्परेचर की बात होती है तो आंसर आप लोगों का क्या बनता है, आंसर 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 आपका थर्मामीटर, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। किस उपकरण का प्रयोग वायु दाब मापने के लिए किया जाता है, लैक्टोमीटर है, थर्मामीटर है, बैरोमीटर है, या फिर अगर हम बात करते हैं स्कूबा। तो बेटा बात हो रही है वायु दाब, और जब हम वायु दाब को मापने के लिए इस्तेमाल की बात करेंगे तो आंसर आपका क्या बनता है, आंसर आपका बनता है बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण का प्रयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए करा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं उड़ते हुए विमान की ऊंचाई, तो अल्टीमीटर, ऑप्शन आप लोगों का भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण का प्रयोग बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास तथा वस्तु की मोटाई मापने के लिए करा जाता है। तो आंसर आपका क्या बनेगा, कैलोरीमीटर है, सिनेमेटोग्राफ है, कार्बोरेटर है, या फिर अगर हम बात करते हैं कैलिपर्स। तो यहाँ पर क्या बोला है इसने, क्वेश्चन बोल रहा है कि किस उपकरण का प्रयोग बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास तथा वस्तुओं की मोटाई मापने के लिए करा जाता है, कैलिपर्स का, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक है, कैलिपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए करते हैं। बेटा ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अगर आप ध्वनि की तीव्रता की बात करोगे तो आंसर क्या बनता है आपका, डेसिबल, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा है। गैल्वेनोमीटर है, हाइड्रोमीटर है, एनीमोमीटर है, या फिर अगर हम बात करते हैं इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं कि वायु की दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र जो है वो इनमें से कौन सा है। हाँ जी, वायु की दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र जो है वो इनमें से कौन सा हो जाएगा, थोड़ा सा सोच के आंसर करिएगा। चलें, तो जो करेक्ट आंसर आपका बनता है वो क्या बनेगा, एनीमोमीटर। हाँ जी, वायु की दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा है, एनीमोमीटर, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बादलों की ऊंचाई, दिशा और वेग को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग कराया जाता है। तो अगर हम बात करेंगे बादलों की ऊंचाई, ठीक है, बादलों की ऊंचाई, दिशा और वेग को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग कराया जाता है। तो आंसर आप लोगों का क्या बनता है इसमें से, नेफोस्कोप। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा, करेक्ट आंसर आपका बनता है नेफोस्कोप, आंसर आपका भी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि भूकंप के परिणाम और तीव्रता को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करा जाता है। हम कहते हैं ना कि भूकंप को जो वो मापा जाता है, तो भूकंप को हम किस पर मापते हैं। तो आंसर आपका क्या बनता है बेटा जी, सिस्मोग्राफ, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण का प्रयोग हवा की शक्ति तथा गति को मापने के लिए करा जाता है। तो सेम वही क्वेश्चन आ गया वापस से आप लोगों का।
ठीक है? तो अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस उपकरण का प्रयोग हवा की गति तथा हवा की शक्ति तथा गति को मापने के लिए करा जाएगा? एनीमोमीटर। हाँ जी, करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा आपका एनीमोमीटर, ऑप्शन आपका ए। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण के प्रयोग से आवेशित कण जैसे नाभिक कण हो गया, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है आदि को त्वरित करने के लिए किया जाता है? रेडियोमीटर है, साइक्लोट्रॉन है, रेन गेज है, या फिर अगर हम बात करेंगे पायरोमीटर। तो जो करेक्ट आंसर आप लोगों का बनेगा वो क्या बनेगा? हाँ जी, तो यहाँ पर देखो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट में जहाँ पे ट्रॉन आप लोगों को दिख जाए तो आंसर वही बन जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि किस उपकरण का प्रयोग आवेशित कण है ना, किस उपकरण के प्रयोग से आवेशित कण जैसे नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित करने के लिए किया जाता है, तो आंसर आपका क्या बनेगा? साइक्लोट्रॉन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने के लिए किया जाता है? हाइग्रोमीटर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्क्रू गेज है, सिस्मोग्राफ है, या फिर अगर हम बात करेंगे डायनेमोमीटर। तो जो करेक्ट और एक्यूरेट आंसर आपका बनता है कि किस उपकरण का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने के लिए किया जाता है, तो डायनेमोमीटर, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, किस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है? तो किस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है? तो गाइगर मूलर काउंटर, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण का प्रयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? सेम वही क्वेश्चन आप लोगों का रिपीट होकर के आ गया है ना, सेम वापस से वही वाला क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो किस उपकरण का प्रयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? गैल्वेनोमीटर, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक है, गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण का प्रयोग पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए करा जाता है? यानी कि कौन सी गाड़ी है जो कि कितना दूर चली है, तो उसको मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो बेटा आंसर आप लोगों का क्या बनेगा? हाँ जी, ओडोमीटर। चलो, तो किस उपकरण का प्रयोग पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए करा जाता है? तो आंसर आपका क्या बनता है? ओडोमीटर, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं, किस उपकरण का प्रयोग किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखने के लिए किया जाता है? तो थर्मामीटर है, एक्सेलेरोमीटर है, थर्मोस्टेट है, या फिर अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमीटर। तो जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो क्या बनेगा? हाँ जी, किस उपकरण का प्रयोग किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखने के लिए किया जाता है? थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट, ऑप्शन आपका क्या बनेगा? सी बिल्कुल एकदम आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अब बहुत सारे बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो कल है, तो जिन जिन का कांस्टेबल का एग्ज़ाम है सुबह, उन सभी को मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से बेटा बेस्ट ऑफ लक। मेहनत आप लोगों ने बहुत अच्छी करी है तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। बस ये है कि शांत दिमाग से पेपर को अटेंड करिएगा। जीके जीएस स्पेशली जहाँ पर लगे कि इस क्वेश्चन में डाउट है, ये ना सोचिएगा कि क्वेश्चन इजी है, आता है तो फटाफट कर देता हूँ ना। क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार पढ़िएगा, क्योंकि जब आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आएगी, और जब लैंग्वेज समझ आएगी तो आप सही टिक कर पाएंगे। वैसे तो कुछ लोग हैं जो सही कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको हल्की फुल्की कन्फ्यूजन होती है। तो कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन को ठीक से पढ़ करके उसका आंसर कीजिएगा। डन है? बाकी सेशन को यहीं तक रखते हैं, मुलाकात करते हैं सुबह 7 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो और ऐसे ही सीखते रहो मेरे साथ और पूरी टीम के साथ। थैंक यू सो मच।